गाइस, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ नीट से रिलेटेड। नीट में स्कोर करने के लिए आपको 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, राइट। अगर आप स्कोर करना चाहते हो 670 और 680 या 720 भी स्कोर करना चाहते हो तो ये 3 बातें आप याद रखना। फर्स्ट गलतियाँ हम करते हैं। फर्स्ट गलती ये होती है कि हम अपना टाइम टेबल मैनेज नहीं करते, प्लान नहीं होता हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको डेली प्लान बनाना है, आपको एक चैप्टर को रिवाइज़ करना है, राइट। अगर आपने एक चैप्टर रीड कर लिया, उसके लिए रिवीजन का टाइम आपके पास नहीं बचता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मेरे पास मतलब कि मैं उसे एक बार पढ़ूंगी, देन मुझे 6 डेज़ के बाद फिर उसे रिवाइज़ करना होगा, राइट। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप 6 डेज़ के बाद रिवाइज़ नहीं करते हो तो यू आर गोइंग टू लूज़ मार्क्स। और जैसे कि आपको नोट्स तो बनाना ही है, आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, किसी और के भरोसे पे नहीं रहना है, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले अपना खुद का नोट्स बनाना है। सेकंड पॉइंट ये है कि सबको ऐसा लगता है कि आप अगर अच्छे से रफली नोट्स बनाओगे सो भी काम चल जाएगा, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन दिस इज़ रियली मतलब ये सही बात नहीं है। अगर आपको अच्छे से मार्क्स लाना है तो आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाना होगा। जैसे कि आप 2-3 कलर्ड पेन्स ले सकते हो, हाइलाइटर ले सकते हो एंड 2-3 चिट मतलब नोट्स कलरफुल पेपर्स ले सकते हो, छोटे छोटे स्टिकर्स। तो जैसे कि आप कहीं पे बैठते हो तो वहाँ पे आप स्टिकर्स लगा सकते हो। एक बोर्ड रख लो, बड़ा सा बोर्ड लगा लो और उसमें स्टिकर्स लगा लो। जैसे मॉर्फोलॉजी का एग्जांपल है, जैसे माइकेलिया है, माइकेलिया में एपोकार्पस होता है या फिर सिनकार्पस होता है, राइट। मल्टीकार्पेलरी तो होता ही है। इस टाइप से आप बहुत सारे एग्जांपल, जैसे पपाया, डायोशियस, मोनोइशियस, इस टाइप से आप कैरा, मर्कैंशिया, ये सब आज आता है एग्ज़ाम में एंड इसमें काफ़ी बच्चे हमेशा गलत करते हैं, ठीक है। ये सबको आपको ध्यान में रखना है और आप मतलब कि बोर्ड पे लगा सकते हो उसे, स्टिकर्स लगाकर, स्टिकी नोट्स लगा सकते हो कलरफुल, उससे बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी याद रहता है और आप कभी नहीं भूलोगे उस चीज़ को। दूसरी बात ये है कि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, कभी कभी किसी बच्चे को पता भी नहीं होता है कि मॉक टेस्ट मैं कहाँ से दूँ एंड ऑल दैट। तो आप नेट पे सर्च करना ऑनलाइन मॉक टेस्ट, राइट। सो कभी कहीं पे तो पैसे मांगते हैं बहुत ज़्यादा, बट कहीं पे फ्री भी होता है। जैसे आप स्टडी टुडे वाले साइट पे जाओगे, studytoday.com, तो उसमें बिल्कुल 180 क्वेश्चंस ऐसी ऑनलाइन मिल रहा है आपको, तो आप उसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो। बहुत सारे एलन के और आकाश इंस्टीट्यूट्स के जो DPPs होते हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ, बस ऐसे ही काफ़ी अच्छे होते हैं। और जैसे फिज़िक्स वाला है, उनका भी आप उनको तो परचेज़ भी कर सकते हो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने भी यूज़ किया है एक बार। तो जैसे यही सब बात है, आपको मॉक टेस्ट तो देना ही है, चाहे कुछ भी करो आप कहीं से भी कुछ भी करके मॉक टेस्ट दो, बट देना तो पड़ेगा आपको मॉक टेस्ट, बिकॉज बिना मॉक टेस्ट के कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया और उसका आपको टेस्ट ही नहीं दिया, आप सोच रहे हो, अपने माइंड में ही सोच रहे हो कि हाँ मुझे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी मॉर्फोलॉजी का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पढ़ा था, बहुत मैं पहले ही पढ़ा था, उसके बाद मैंने ना उसका टेस्ट नहीं दिया और बाद में अचानक से न्यूक्लियस का कोई क्वेश्चन आ गया या फिर एंटीपोडल का क्वेश्चन आ गया, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। इसलिए आपको टेस्ट देना ही है, छोटे से छोटा टेस्ट क्यों ना हो, आपको देना ही है। NCERT बेस्ड टेस्ट देना है, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कोई प्रेडिक्टेबल तो है नहीं, थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन फिर भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको हमेशा रेडी रहना है, हर जगह से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, राइट। NCERT को बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, साफ़ कर देना है, NCERT को बिल्कुल पी जाना है। तो इसके बाद अब आते हैं टाइम को लेकर कि आपको कितने बजे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने आप के नाइट आउल बोलते हैं, रात में पढ़ना उनको ज़्यादा समझ आता है जो भी है, बट प्लीज़ बिलीव मी, अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हो तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। रात को पढ़ सकते हो, लेकिन आप सुबह अगर उठ के पढ़ोगे, जैसे आप अगर 4 बजे उठ जाओ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो टाइम है 9 o'clock हो रहा है अभी, ठीक है, 9:23, तो अभी आप सो जाओ बिल्कुल, कुछ भी दुनियादारी का चिंता किए बिना आप सो जाओ बिल्कुल।
अब सोने के बाद आप मत सोचो कि मुझे रिवाइज करना है एंड मेरा कंप्लीट नहीं हुआ एंड ऑल डैट, आप बिल्कुल सो जाओ। सेम चीज़ आप कल सुबह 3 बजे उठो, सुबह मॉर्निंग में। आप नहीं उठ सकते तो किसी को भी बोल दो, अलार्म लगा लो, कुछ भी करो, लेकिन सुबह उठ जाओ। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। आप सेम चीज़ जो अभी करने वाले हो उसको प्लान शेड्यूल करो कल के लिए, और सेम चीज़ उसी टाइम पे करो। आपको 6-7 आवर्स का नींद पूरा करना पड़ेगा। तो आप 9 o'clock अगर सो जाओगे, 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, कितना हो गया, 8 आवर्स। सोच लो 6, 7, 8 आवर्स। अगर 9 o'clock आप सो जाते हो तो आराम से आप 4 बजे उठ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इससे ज़्यादा आप सोना ही नहीं चाहिए। एंड या दिस इज़ द थिंग। उसके बाद फर्स्ट हो गया स्टिकी नोट्स वाला, सेकंड हो गया मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपका रेगुलरिटी मेंटेन होगा। जैसे आप रोज़ अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस नहीं होगा। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको सब कुछ आता है, फिज़िक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, सब कुछ, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा होता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या होगा, ये तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, फिज़िक्स के लिए तो टाइम ही नहीं बचा, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे होगा, केमिस्ट्री तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इतने सारे क्वेश्चन गलत हो गए, बायोलॉजी में भी डाउट है, वही डाउट है, जो आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है। जब आपके 450 आपको लग रहा होता है ना कि जब आप 450, 500 के अराउंड ही आ रहे हैं मार्क्स, तो आप सोचते हो कि छोड़ो, अब तो कुछ नहीं हो सकता, आप छोड़ दो पेपर, आप तो नेक्स्ट ईयर होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपके अगर मार्क्स आ रहे होते हैं 500 के ऊपर तक, बायोलॉजी में ही पूरे 360 या 350 तक आ रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हो जाता है और आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी करना स्टार्ट कर देते हो। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आपका बायोलॉजी से ही कॉन्फिडेंस आता है और आप उसको फाइट करते हो उस चीज़ के लिए। बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू मूव ऑन टू फिज़िक्स एंड देन केमिस्ट्री। तो जैसे पेपर देने टाइम आप 3 लेवल में पेपर दे सकते हो। फर्स्ट आप सबसे पहले तो ऐसा देखो, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसे होता है ना कि फ़िज़िक्स में क्या होता है, लेंथी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ देते हैं वो लोग, ताकि आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, आपको 4 मार्क्स के लिए नहीं, आपको वो घुमा देंगे। आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएंगे, या फिर आपको आपने सॉल्व नहीं हो रहे, उसकी वजह से आप पैनिक हो जाओगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दोगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 बार में पेपर करना है। फर्स्ट बार में आप सिर्फ ऊपर देखो क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड बार फिर से पेपर रीड करो और फिर से करो। 2-3 बार आपको रीड करना ही है पेपर, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, एक बार में समझ नहीं आता, दूसरी बार में करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तीसरी बार तो आपको लगेगा अरे ये पेपर तो देखा है, मतलब आपके माइंड को लग जाएगा कि इतने बार मैंने पेपर देखा है ये, ठीक है। फर्स्ट बार तो आप क्या करो, अगर आप पेपर स्टार्टिंग में आपको मिला है 3-4 बार तो पेपर को पलट के देखो, आपको ब्रेन को लगेगा कि अरे ये तो पेपर मैंने देखा ही है अभी तुरंत, राइट। तो ऐसे ही रैंडमली कुछ भी ऐसे सर्च देखते रहो 2-3 मिनट आप इसके लिए दो कि आप रैंडमली पेपर देखते रहो, क्या क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड है या फिर ईजी है, लेंथी है, जो भी देखना है आप वो देख लो। उसके बाद आप पेपर करना स्टार्ट करो, देन यू विल बिकम इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। लाइक सबसे पहले तो पेपर को स्टडी करो कि पेपर आया कैसा है, हार्ड, ईजी या फिर लेंथी, कुछ भी, तो आप उसके हिसाब से टाइम मैनेज करो। जैसे फॉर एग्जांपल 2021 का जो पेपर था उसमें आपका बायोलॉजी पोर्शन बहुत ही इजी था, ठीक है। तो लेकिन बहुत लोगों ने ये एनालाइज कर लिया होगा, सो उन्होंने बहुत जल्दी पेपर कर लिया होगा, ठीक है। उन्होंने फिर उन्होंने अगर फिज़िक्स को देख लिया कि फ़िज़िक्स ज़्यादा हार्ड है, तो उन्होंने बायोलॉजी जल्दी करके फिज़िक्स पे आ गए होंगे एंड फिज़िक्स को कर लिया होगा, एंड देन मूव ऑन टू केमिस्ट्री, ठीक है। बट इफ़ यू हैव सीन द पेपर, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नो आई डू बायोलॉजी देन आई सी व्हाट इज़ देयर इन द फिज़िक्स, सो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि क्या है एग्जैक्टली पेपर कैसा आया हुआ है। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बायोलॉजी का पेपर मैंने जब कर लिया कंप्लीट, तब मैंने जाके फिज़िक्स को देखा कि अच्छा ये फिज़िक्स में क्या क्या क्वेश्चन आए, जरा देख लूँ। दिस रियली बैड थिंग आई कुड से, बिकॉज आप अगर पहले ही देख लोगे तो आपके पास ना पूरा 1 घंटा होगा आपके ब्रेन में, आपका ब्रेन वो प्रोसेस कर रहा होगा, अच्छा ये क्वेश्चन था, क्या हो रहा है, बीच में आपको याद भी आता रहेगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन सबसे पहली बार देखोगे, आपके पास टाइम ही नहीं बचा है। देखो मैं बताती क्या होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन आप पहले ही देख लो, बिकॉज बाकी बहुत सारे बच्चे होते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन पहले करते हैं, लेकिन अगर फिजिक्स का क्वेश्चन आप पहले ही देख लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका ब्रेन के साथ क्या होगा, आपका ब्रेन बोलेगा अच्छा ये क्वेश्चन, आपका ब्रेन ना सोचने लग जाएगा, 3 घंटे उसके पास टाइम होंगे उस क्वेश्चन को सोचने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए अपने माइंड में। सॉल्व मत करो, बस क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार, ऊपर से देख लो,
तो आप ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि अच्छा इस थ्योरी से, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया, तो आप उस कॉन्सेप्ट को 3 घंटे में प्रोसेस करोगे अपने माइंड में। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सोच रहा होगा, अरे अरे मैं फिजिक्स के पोर्शन में जाऊँगा तो ऐसे ऐसे सॉल्व कर दूँगा, ऐसे ऐसे सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करना है, आपके अपने माइंड के साथ खेलना है। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन देख लो, ताकि आपको ऑलरेडी पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आगे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पीछे हैं, क्या मैं आगे कर सकती हूँ, क्या मैं आगे कर सकता हूँ। तब आप प्रोसीड करो, पेपर बहुत ईजिली हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।